हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, दोपहर को मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने विप्रो के बारे में बातचीत करी थी और आज इस वीडियो में हम दो शेयर्स के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस और HCL टेक। और मेरे मनपसंद शेयर है ये दोनों, विप्रो भी है और विप्रो, इन्फोसिस, HCL, TCS, इन्फो एज, ये मेरे फेवरेट शेयर है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो शेयर है जहां पर आपको ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां पर यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 500 में खरीदा है, 1000 पे पहुंचा, मैं प्रॉफिट लूं और निकल लूं। वहां पे यह सोचना चाहिए कि भले ही मेरी बाइंग 500 पे है, शेयर 1000 पे पहुंचा, अब ये 1500 पे जाएगा, भले ही 1000 पर पहुंचने के बाद 900 पे चला जाए, लेकिन एक चीज कॉन्फिडेंट के साथ इस शेयर में देखने को मिलती है कि अगर हल्की सी भी गिरावट आएगी तो ये उससे ज्यादा तेजी से बाउंस बैक करेंगे ये शेयर। और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि इन्फोसिस जब भैया ऑल टाइम हाईज के करीब बैठा हुआ है और HCL में भी यही वाला हाल है, तो क्या करना चाहिए, खरीदने का मौका है कि नहीं, या मार्केट इतना ऊपर चढ़ चुका है कि कभी भी यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, उसको ध्यान में रख के थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो निफ्टी 50 अगर देखा जाए तो भैया बड़ी रफ्तार थी आज, यहाँ पर 18,000 के करीब पहुंचने की कगार पे था निफ्टी 50 और बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। लेकिन बाद में ये क्लोज हुआ, कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ी रफ्तार पे क्लोज नहीं हुआ है, 30 पॉइंट की ही तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। जबकि आज इन्फोसिस में तकरीबन 2% का ग्रोथ था और HCL में भी 2-2.5% की तेजी देखने को मिली है। और अभी भी देखिए सेंसेक्स जो है ना वो भैया बहुत बड़े हाईज पे बैठा है, 60,000 क्रॉस कर चुका है सेंसेक्स, 60,315 सेंसेक्स पहुंच चुका था आज के वक्त में, ऑल टाइम हाईज के ऊपर था। याद रहे जब सेंसेक्स 40,000 पे था, 30,000 पे था, तब 50,000 का भी सोचना मुश्किल था। और ये बात में पिछले 2-3 महीने से, क्या उससे पहले से भी मैं बता रहा हूं कि सेंसेक्स लाख तक जाएगा, 1 लाख तक सेंसेक्स जाने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाएगा, बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन दोबारा बड़ी रफ्तार के साथ दौड़ना शुरू करेगा। देखिए, मार्केट में बड़ी रफ्तार है इस बार, ठीक है। और इस रफ्तार के अगर कोई सबसे बड़े घोड़े हैं तो कुछ कुछ चुनिंदा सेक्टर है। IT सेक्टर उनमें से एक है, ठीक है। केमिकल भी भैया बढ़िया सेक्टर है, शुगर भैया बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन IT उनमें से एक है, क्योंकि इसका वेटेज भी निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा नजर आता है। निफ्टी 50 के अगर शेयर देखें तो भैया रिलायंस हो गए, HCL हो, सॉरी, इन्फोसिस हो गया, इसके अलावा HDFC के शेयर्स यहां पर हो गए, इन्हीं का बहुत ज्यादा वेटेज है यहां पर। और जितना दौड़ेंगे ये भी दौड़ेंगे। इन्फोसिस अगर देखें तो 1,770 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक महीने में देखें तो 3% का ग्रोथ है। देखिए, टूटा था ये शेयर, ठीक है, टूटा था ये, लेकिन अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहां से कि ये 100-150 रुपए टूट जाए तब मैं एंट्री खरीदारी करूंगा। ये 50 रुपए भी अगर टूटता है तो भैया खरीदने के मौके हैं, उस चीज को याद रखिए, क्योंकि दोबारा रिकवरी करेगा ये। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में इसने 81-82% का ग्रोथ दिया। देखिए, टूटा है ये, देखिए तेजी आई, टूट गया था, ठीक है, लेकिन बड़ी रफ्तार से दौड़ा, फिर थोड़ा बहुत टूटा, उससे कई ज्यादा बड़ी रफ्तार दिखाई, थोड़ा बहुत टूटा, एक बड़ी रफ्तार दिखाई, ऑल टाइम हाईस पे बैठा है ये। और इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में जिन जिन लोगों ने इन्फोसिस में पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म के लिए, सबका पैसा अच्छा खासा बना है। शेयर तो बढ़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ बोनस भी बढ़िया पे किया है और डिविडेंड शानदार पे करता है। ये लार्ज कैप शेयर है, अच्छे खासे शेयर्स यहाँ पर ट्रेड भी होते हुए नजर आए हैं। इन्फोसिस के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन्फोसिस को लेकर सिर्फ 6% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं। 93% लोग कह रहे हैं खरीदो, बेचो मत इसको। इतना ही नहीं, टारगेट अभी भी 1,800 तक के नजर आ सकते हैं और ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म का कहना है। यहां पर अगर हम देखें, देखो मैं इन्फोसिस क्यों कहता हूं कि मत बेचो इसको। डिविडेंड आप देखो, इसी साल 15 रुपए का, पिछले साल 2 बार इन्होंने डिविडेंड दिया था, इस बार दोबारा अक्टूबर में ये डिविडेंड बांटेगा, याद रखिए। सो अगले महीने डिविडेंड के लिए तैयार हो जाइएगा यहां पर।
19 में आप देखिए 2 बार पे किया, 20 में भी 2 बार पे किया, अच्छा डिविडेंड पे करता है ये। और बोनस अगर देखें 18, 15, 14, 6, 4 अच्छे बोनसेस है यहाँ पर। तो उस चीज को याद रखिए कि भैया कंपनी आपको खुश करने वाली है आने वाले समय में, और रेवेन्यू हर साल इनके बड़े हैं पिछले साल के मुकाबले, और उसी तरीके से प्रॉफिट्स भी शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं। कोरोना काल में अपने ऑल टाइम हाईस्ट प्रॉफिट पर बैठे हैं, और अब तो भैया ऑफिसेस भी खुल रहे हैं इनके। तो चीज़ों को याद रखिए। और इन्फोसिस अगर देखा जाए तो अभी भी खरीदने का मौका है, ओवरबोर्ड जोन में शेयर नहीं है। अच्छा डिविडेंड, अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। 37 का इसका पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 40 का है, जो कि अभी भी कम है। और 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो, खरीदो यहाँ पर। देखिए आप भले ही ना खरीदो, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग तो भैया इनडायरेक्टली इन्फोसिस को खरीद ही रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज निफ्टी 50 का इन्फोसिस में आपको देखने को मिल रहा है। अब खरीदारी के पर्पस से देखो तो मैं यही कहूंगा कि जिस प्राइस में मिलता है खरीदारी करके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब शेयर अपने ऑल टाइम हाईज पर हो तो पहले थोड़ी क्वांटिटी खरीदो। 50 रुपए गिरे और क्वांटिटी ऐड करो, 50 रुपए गिरे और क्वांटिटी ऐड करो। उससे ज़्यादा की गिरावट मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का गेम खेलो। अगेन मैं यहाँ पर हर बार कहता हूँ और अभी भी कहूँगा, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर मिल सकता है। सेम उसी का चचेरा भाई, छोटा भाई कह सकते हो आप, एचसीएल टेक को 1355 पर है, और एक महीने में जो भागा है ना ये शेयर, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार ये शेयर डेड पड़ा हुआ शेयर था। ये 18% का ग्रोथ एक महीने में दिया, रुक ही नहीं रहा है ये। एक साल में भी अगर हम देखें तो एक साल में एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर में 72% का ग्रोथ है, और जो बड़ा ग्रोथ आया है वो 900 रुपए के बाद का जो ग्रोथ आया है यहाँ पर, जो रफ्तार आई है पिछले 2 महीने में, ये काबिल तारीफ है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ याद रहिए, ऐसे ही रफ्तार पहले भी आई थी, एक प्रॉफिट बुकिंग आई, एक रफ्तार आई, प्रॉफिट बुकिंग आई। तो इस लेवल पर आप किसी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, और अगर टूटता है यहाँ से शेयर तो खरीदने के मौके बनेंगे यहाँ पर। और हमेशा कहता हूँ देखो अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, ये शेयर्स को रखिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी समय के साथ और बेहतर होने वाली है, और ये कंपनी उसका सबसे बड़ा फायदा उठाने भी वाले हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये भी वो शेयर है जो अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा बोनस भी पे करता है। डिविडेंड अगर हम देखें तो भैया 5 बार इस साल 2021 में ही 5 बार डिविडेंड। जनवरी में 4 रुपए, अप्रैल में 2 बार दिया 10 रुपए, 6 रुपए, जुलाई में 6 रुपए, अभी अक्टूबर में भी डिविडेंड पे करने वाला है ये। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। आपको भैया बैठे बिठाए अच्छा खासा रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है। बोनस की मैं बात करूं, 19, 2015, 2006 अच्छा बोनस है ये। और इसीलिए मैं कहता हूं ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट यहां पर होना चाहिए। ट्रेडिंग पर्पस से इस शेयर में कभी भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और रेवेन्यू आप देखें किस तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, 75,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट्स है ये सारे। देखिए एचसीएल टेक मेरे हिसाब से होना चाहिए, हालांकि शेयर अभी ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, तो नॉट अ गुड टाइम टू बाय। लेकिन 1300 रुपए के नीचे 1200 के आसपास मिलता है, खरीदारी कर सकते हो। लेकिन एक चीज अगेन जोड़ूंगा, ऑल टाइम हाईज पर है तो थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो। बाकी की क्वांटिटी अगर शेयर यहां से 50 रुपए हल्का होता है, करेक्ट होता है, तो उस लेवल पर आप चाहे तो ऐड करके चल सकते हो इसको। और ये शेयर लॉन्ग टर्म पर्पज से है, तो याद रखिए अगर आज खरीदारी करी हो 2 महीने बाद अगर कोई बड़ा मोमेंटम देखने को ना मिले तो फ्रस्ट्रेट होके ये मत कहना कि यार कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, ये लॉन्ग टर्म के शेयर है, ठीक है। तो उस चीज़ को याद रखिए। और दूसरी बात, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि भैया सितंबर क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इनके आ सकते हैं आईटी कंपनियों के, और उसके ऊपर सबकी नज़र रहने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में आईटी के शेयर्स में।
और उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आए और इसका असर शेयर प्राइस पर भी देखने को मिले। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस और HCL टेक दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।